कि सर मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद मैंने उस दिन भी कहा था ये कि मेरी दादू इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाए। मेरा यकीन माने अगर अभी मेरी दादू ये अनाउंस कर देना कि वो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर रही हैं तो हो सकता है इससे पहले हम घर ना पहुंचे कि मेरे बाबा बाजियाब होकर बाहर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, मुझे इस कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह ताला मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे देखो, जब इंसाफ ना मिले तो मैं क्या करूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद मिलेगा। जब मैंने पुलिस को देखा तो यकीन जाने मैं अपने काबू में न रही। यही सियालकोट की पुलिस जो हमारी मुहाफत, इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, ये बाल खींची गई। मैं जब भी इनको देखूंगी ना, यकीन करो मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा डर जाओ माँ की बददुआ से, डर जाओ। मैं बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि डर जाओ, अल्लाह की लाठी दे क्या बड़ी बेआवाज है। तो मैं उम्मीद है कि मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। अगर इन्होंने मेरे बेटे को 48 घंटों में बाहर ना लेके आए तो फिर देखें आगे से क्या हो। मैं फिर अपना रद्द अमल दूंगी। उसकी पैगाम भेजा हो आपने नॉमिनेशन पेपर के पास हुआ है कि आप विड्रॉ कर लें, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस तरह का पैगाम आपको हुआ हो ऐसा वाला शुक्र देखो ना, अगर वो मुझे भी कहा करते थे तो मेरे अपनी स्पीड की आवाज थी। मैं कहती मैं तो खड़ी हूँ, मैं तो खड़ी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। देखिए सर मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद मैंने उस दिन भी कहा था ये कि मेरी दादू इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाए। मेरा यकीन माने अगर अभी मेरी दादू ये अनाउंस कर देना कि वो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर रही हैं तो हो सकता है इससे पहले हम घर ना पहुंचे कि मेरे बाबा बाजियाब होकर बाहर आ जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ एक टैक्टिक है, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है तो स्टेप डाउन कर दे इलेक्शन। आई होप दैट आंसर। अच्छा माँ जी, चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि जिनका कोई प्यारा अगवा हुआ है, गुमशुदा हुआ है, वो मेरे पास आए। आप चीफ जस्टिस के पास नहीं जा रही, आप हाई कोर्ट आ रही हैं। तो चीफ जस्टिस जब बुला रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रही वहां पर, क्यों नहीं जाके बताती है? 1 मिनट में सारी कहानी बाहर आ जाएगी। मेरी बात, मैं इधर से अपना इंसाफ देखूं। मैं इंशाल्लाह ताला उनके पास भी जाऊंगी तो बेटा एक माँ का वादा है आपके साथ, मैं शीर हद तक जाऊंगी, क्या मेरी जानते हैं। लास्ट ऑर्डर जो जस्टिस बाकर नकवी साहब ने किया था वो ये किया था कि 9 पॉइंट्स हमने बताए थे, 9 कैमरास जिनकी फुटेज हमें चाहिए थी 10:30 से लेकर 12:15 के दरमियान। तो इसमें 2 दिन हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करते रहे हैं। हमें ये कहा गया था, पुलिस ने कमेटी बनाई है जिसको एसएसपी साहब हेड करेंगे और उसमें 3 एसपी होंगे जिनके साथ बैठ के हमने वो वीडियो देखनी है और उन्होंने उसके उमर डार साहब को अरेस्ट किया, बात की है तो उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। लेकिन पुलिस के पास हम जब एसएसपी साहब के पास गए, इमरान डार साहब गए और ओवर डार साहब ने भाई, तो वहां पे हमें उन्होंने एसपी कैंट साहब के पास पहले भेज दिया और फिर 2 एसएचओ से डिफेंस ए और डिफेंस बी के हमें उनके मरहूने मिनट छोड़ दिया और उसमें उन्होंने हमें सारी वीडियोस भी दिखाई। तो जो खास टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड पे हमें था कि 11:40 पे जिसपे उमर डार साहब को जब्त किया गया, उस टाइम पीरियड के हमें वीडियोस नहीं दिखाई गई। और उसमें एक वीडियो थी हाउस नंबर 570 की जिसमें कुछ नजर आ रहा था कि पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं। वो वीडियो जो है वो जब हमने देखना चाहिए तो वो वीडियो बंद कर दी गई। ये सारी चीजें हमने जज साहब को बताई कि रेलेवेंट जो सेम अच्छा वाला कैमरा था जिससे सारा कुछ नजर आ रहा था, साथ वाले फर्नीचर शॉप का, उसकी वीडियो जो थी वो परेशानी और हैरानी की बात है कि वो 10:30 से लेके 12 बजे के दरमियान अवेलेबल ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं इस वक्त लाइट नहीं थी, लेकिन हमने चेक किया लेस्को से लाइट तो थी उस वक्त। तो इस वजह से हमें पुलिस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। हमने जज साहब को ये सारी चीजें सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट फ्रॉम मिस्टर इमरान डार, पूरे 2 दिन की जो पुलिस के साथ हमारी इंटरेक्शन है, हालांकि करना एसएसपी साहब ने हमारे साथ बैठ के ये सारा काम था, एसएचओ के साथ बिठा के डिफेंस ए डिफेंस बी के साथ ये सारा कुछ करवाया। हमने जज साहब को सारी अपनी एप्रीहेंशन बताई तो उन्होंने अब ऑर्डर किया है एसएसपी ऑपरेशंस को अली रजा साहब को कि वो इमरान डार साहब के साथ बैठेंगे, 10:30 से लेकर 12:15 के दरमियान इन 9 कैमरा की वीडियो फुटेज इनको दिखाएंगे और इनको उसकी कॉपी भी देंगे और फिर कोर्ट के अंदर कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट 2 दिन के अंदर जमा कराएंगे। ये आज की सारी प्रोसीडिंग्स है। अली बाकर नकवी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा इस केस को प्रूव कर रहे हैं, हम उनसे सेटिस्फाइड हैं। और देखिए पंजाब पुलिस जो है वो हर कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये इसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसमें कोई ना कहीं से रुकावट आ जाए, हमारे साथ प्रॉपर कोऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन कोर्ट बैठा हुआ इंशाल्लाह कोर्ट इसको देखेगा और आगे साथ साथ इस पे प्रोसीडिंग चलती रहेगी। हम इधर कोर्ट में आ रहे हैं और एक साथ आके दूसरी भी दे दो, मान जी की जो अपील है इलेक्शन की, जो आरओ ने ऑर्डर किया था बड़ा गलत किस्म का, वो ये नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए थे और इनकी बहू के भी जो उमर डार साहब की वाइफ है
वो हमने अपील्स फाइल कर दी, उसमें नोटिस हो गए हैं। इवन के तो जब ऑब्जेक्शन हमने जज साहब को पढ़ के बताया, जो जाली पर्दे इन्होंने हमारे ऊपर लगा के प्रॉपर्टी शो कराई हमारे नॉमिनेशन पेपर चेक करने के लिए, वो भी पूरी कोर्ट के लिए एक बायस मजाक बन गई बात। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होंगी और मांझी जो होंगी वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और एक बड़ी लीड से जीतेंगी। थैंक यू।